हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, लाइव है। चलिए शुरू करते हैं। आज 17 तारीख है, लास्ट क्लास ऑफ द वीक। टाइम एंड वक्त पढ़ रहे हैं, सेकंड शीट है मेरे दोस्तों, और नया टाइप शुरू करने वाले हैं आज की क्लास में। तो मेरे दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी आदमी की जो एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता जो होती है, उस काम को करने में लगे टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एफिशिएंसी जो है मेरे दोस्तों, वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आदमी जितना ज्यादा समय लेगा एफिशिएंसी कम होगी, समय कम लेगा एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो एफिशिएंसी जो है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस कंसेप्ट पर बेस सवाल हम शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। मैं आपको ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले प्री लेवल के क्वेश्चन होंगे, बाद में धीरे धीरे मेंस के सवाल आएंगे। सीएचएसएल प्री का बताएं। सवाल है, अनु किसी काम को 22 दिन में कर सकती है। अनु एक लड़की है, वो किसी काम को 22 दिन में कर सकती है। समा अनु से 60% मोर एफिशिएंट है। समा दूसरी लड़की है जो अनु से 60% मोर एफिशिएंट है। तो समा उस काम को करने में अकेले कितना टाइम लेगी? तो मेरे दोस्तों, ये अनु है, ये समा है। सवाल में बोला है समा अनु से 60% मोर एफिशिएंट है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3/5। समा अनु से, यानी कि अनु की एफिशिएंसी अगर 5 है, अगर अनु की एफिशिएंसी 5 है बेटा, तो समा की एफिशिएंसी 3 ज्यादा है 8। ये अनु और समा की एफिशिएंसी का रेशियो है। अनु की 5 है तो समा की एफिशिएंसी 8 है। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है बेटा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? मैंने भी आपको पढ़ा है, सवाल में टाइम पूछा है। एफिशिएंसी का रेशियो 5/8 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 8/5। यानी कि अनु अगर 8 यूनिट समय लेती है तो समा 5 यूनिट समय लेती है। सवाल बोला अनु किसी काम को 22 दिन में करती है, तो 8 की वैल्यू, अनु काम करने में कितना समय लेती है? 8। 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है बेटा? 22 दिन दी है, 22 दिन। ठीक है ना? 8 की वैल्यू सवाल में 22 दिन दी है। कितने गुना? 11/4 गुना है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 22/8। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 22/8, 11/4 गुना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना है? 5 की 11/4 में गुणा करेंगे तो 55/4 दिन आएगा। 55/4 दिन किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 13 बार जाएगा। 13 चौका 52, 13 सही 3/4 दिन। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो समा अकेले उस काम को 13 सही 3/4 दिन में करेगी। देवा, क्लास चल रही है एकदम लाइव। ठीक है, आगे चलते। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने देखो। सेम क्वेश्चन, यूपी पुलिस दरोगा 2021 के एग्जाम का। एक ही चीज करने हैं, टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है। यूपी पुलिस 2021 का एक और क्वेश्चन। क्या पीडी भाई, कल वाली क्लास 10 सेकंड की चल रही है? नहीं देवा जी, दोबारा से आप देखेंगे पूरी क्लास चल रही है। अनुजराज कह रहे, कैन आई क्रैक एसएससी इन 4 मंथ? अनुजराज, यस यू कैन एसएससी इन 4 मंथ, बट आपका दिमाग भी 4 महीने में क्रैक करने लायक होना चाहिए। कोई सड़क से उठ के कहने लगे कि मैं 4 दिन में 4 महीने में एसएससी क्रैक कर लूंगा, ऐसे नहीं होता। हर आदमी अंबानी बन सकता है, हर आदमी बन सकता है, हर आदमी में क्षमता है, लेकिन उस आदमी में अंबानी जितना रिस्क लेने की, अंबानी जितना सोचने की, अंबानी जितने डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। करने को आप कर सकते हो मेरे दोस्तों, जो भी आप काम करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर उतना पोटेंशियल पैदा करना पड़ेगा। सवाल है, ए 1695 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ए 1695 दिन में काम पूरा कर सकता है। बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है। बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है। उस काम को करने में बी द्वारा लिया गया टाइम कितना है? बिल्कुल बेसिक सवाल। दो लोग हैं, ए और बी।
सवाल में बोला है बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एक ज्यादा है 5। क्या बेटा किसका रेशियो? एफिशिएंसी का। बी की जो एफिशिएंसी है ए से 25% ज्यादा है, 25% इक्वल 4। ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। ए और बी को जो काम को करने में जो समय लगेगा, समय का रेशियो उल्टा होगा, 5:4। सवाल में ए का टाइम दिया है, बी का पूछा है। बोला है ए काम पूरा करता है 1695 दिन में। ए किसी काम को 1695 दिन में करता है मेरे दोस्तों। कितना टाइम है बेटा ये? कितना लेता है? 5×3 = 15 है भाई। 5×3 = 15, एकम 5×3 = 15, 4×5 = 45, 339 टाइम्स। तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा मेरे दोस्तों? तो पहले 4 की 340 में गुणा करो, 1160, फिर 4 कम, यानी कि 1156 दिन। तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा बेटा? 34, 30, 340, 120, 1360 आएगा, सॉरी 1360 आएगा, सॉरी 1360 आएगा। 1360 - 4, 1356 दिन। तो बी उस काम को करने में 1356 दिन लेगा ना, 4 की 339 में गुणा। ठीक है, तो सवाल में कोई दम है नहीं, एफिशिएंसी का उल्टा कर देंगे, टाइम का रेशियो आ जाएगा, सवाल सॉल्व। आगे केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है पर डे वर्क, किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम। एक और सवाल बनाए। सवाल में बोला है ए बी से 40% मोर एफिशिएंट है। बी से ए बी से 40% मोर एफिशिएंट है। जब भी ऐसी लाइन होती है तो हम क्या चेक करते हैं कि बेस क्या है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ए बी से 40% मोर एफिशिएंट है, यानी कि बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की 2 ज्यादा है 7। सवाल में साफ साफ ये कहा गया है कि अगर बी की एफिशिएंसी 5 है, बी से बेस क्या है? बी, तो ए की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है 7। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो, यानी कि अगर हमारा बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है तो ए 7 कुर्सी बनाता है। आगे पढ़िएगा। सवाल में बोला है यदि ए अकेले काम को 31 दिन में पूरा करता है तो दोनों को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? सवाल में कहा गया है कि यदि एक काम 31 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अगर ए 31 दिन में करता है तो दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? बहुत बेहतरीन सवाल। देखो, ए अकेला काम, ये लाइन पढ़ो, ए अकेला काम 31 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। क्या आप पहली लाइन से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते? बोला है ए अकेले काम को 31 दिन में पूरा कर सकता है। ये ए जो है एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है। ए जो है एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है। 31 दिन में कितना काम करेगा? 7 × 31, ये टोटल वर्क आ गया। एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, 31 दिन में कितनी बनाएगा? 7 × 31, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इस काम को अगर ए और बी मिलकर करें तो ए और बी मिलकर करेंगे जी 7, 5, 12 एफिशिएंसी के साथ। इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे 7 और 5, 12 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लेगा? /12। तो 31 की जब 7 में गुणा होगी तो 217/12 दिन का समय लगेगा। ए ऑप्शन आंसर, 217/12 दिन। बात खत्म। बताओ इससे आसान सवाल क्या हो जाएगा? 7 × 7, 7 × 21, 217/12 डिवाइड नहीं किया हुआ है यहां पे, ऐसी दे रखा है, ये आंसर लगा देंगे, है ना। कितने आसान सवाल हैं बेटा ये तो समझो कि फ्री के नंबर है, फ्री के। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 14। ये देखेंगे, ये सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल है। अरे एग्जाम का सवाल आता है, बताओ
या टोटल वर्क निकालने से हो गया। जल्दी से सवाल बोला है ए बी से 40% अधिक कुशल है। बी से ए बी से 40% मोर एफिशिएंट है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी होती है? 2/5। तो ए की जो एफिशिएंसी है बी से 40% ज्यादा है, यानी कि अगर बी की 5 है तो ए की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है 7। ये ए और बी का पर डे वर्क का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। सवाल में बोला है दोनों मिलकर काम करते हुए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिससे बी अकेला 36 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे जिससे अकेला बी 36 दिन में करता है। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम सवाल। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बेटा क्या आप जानते नहीं है कि बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी की एफिशिएंसी 5 है। बी अकेला काम, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी पूरा काम 36 दिन में करता है। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बेटा ए और बी मिलकर करेंगे 7 5 12 एफिशिएंसी के साथ। ए और बी एक दिन में 12 कुर्सी बनाते हैं, तो 12 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 12। 12 से 36 3 बार चला जाएगा, तो 5 तिया 15 दिन का समय लगेगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया। हर बच्चे का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर ये 14 था, 15, ये बताओ। ये सवाल एसएससी के सारे एग्जाम्स में आ रखा है। एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, सब में आ रखा है। चलो इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग बोला पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। पी इज 4 टाइम एज गुड ए वर्कमैन एज क्यू। पी जो है क्यू से 4 गुना अच्छा कारीगर है। पी क्यू से 4 गुना अच्छा कारीगर है, इसका मतलब यह है पी की एफिशिएंसी क्यू का 4 गुना है। अगर क्यू एक कुर्सी बनाता है तो पी बनाता है 4 कुर्सी। ये पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो है बेटा, कार्य क्षमता का रेशियो है। क्लियर है? एंड पी की एफिशिएंसी क्यू का 4 गुना है, देयरफॉर इसी कारण इज एबल टू फिनिश ए टास्क इन 36 डेज लेस देन क्यू। पी क्यू से 4 गुना अच्छा कारीगर है, इसलिए क्यू से 36 दिन कम में काम पूरा करता है। पी की जो एफिशिएंसी है क्यू का 4 गुना है, इसलिए पी जो है क्यू से 36 दिन कम समय में काम पूरा करता है। तो पूछा है दोनों इस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों इस काम को मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते हैं? इस सवाल में परेशानी क्या है कि आपको किसी भी आदमी के दिन नहीं दिए, आपको दिन का डिफरेंस दिया है कि पी काम करने में क्यू से 36 दिन कम लेता है। ये तो एफिशिएंसी का रेशियो है 4:1, तो बताओ टाइम का रेशियो उल्टा होगा। एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 1:4 की होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर पी किसी काम को करने में 1 यूनिट समय लेता है तो क्यू 4 यूनिट समय लेता है। तो पी क्यू से कितना समय कम लेता है? पी क्यू से कितना समय कम ले रहा है? 3 यूनिट। पी 1 यूनिट टाइम ले रहा है, क्यू 4 यूनिट समय ले रहा है, तो पी क्यू से कितना समय कम ले रहा है? 4 से 1 3 यूनिट समय कम ले रहा है। सवाल के अनुसार पी जो है क्यू से काम करने में 36 दिन कम लेता है, तो 3 की वैल्यू सवाल में 36 दिन है। अगर 3 की वैल्यू सवाल में 36 दिन है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू 12 दिन आ गई। ये मैंने क्या पता लगा लिया भाई? ये मैंने पी का टाइम पता लगा लिया, पी के करस्पॉन्डिंग टाइम। ये मैंने पी का समय पता लगा लिया कि पी अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है। मैंने पी का समय पता लगा लिया, मुझे क्यों का पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस अब इसको भूल जाओ। तो पिछले सवाल में जो चीज आपको डायरेक्ट दी हुई थी, इस बार आपको पता लगानी पड़ी कि पी अकेले काम 12 दिन में कर सकता है। पूछा दोनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे? पी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। पी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है,
पूरा काम भी 12 दिन में करता है, पी पूरा काम 12 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों लोग करेंगे 4 और 1 5 एफिशिएंसी के साथ बटे 5 दिन में। 48 को 5 से भाग देंगे तो 5 नाम 45, 9 सही 3/5, 9 सही 3/5 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ये सवाल अभी तक जो मैंने सवाल कराए आज की क्लास में उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बेटा? सवाल में परेशानी क्या है, इसमें दिन आपको दिए नहीं होते, दिन निकालना पड़ता है, दिन निकालोगे फिर पिछले सवालों की तरह हो जाएगा। आहा सौरभ राजक बेटे, वाह वाह बेटे सौरभ राजक, क्या दिमाग है। ऐसे नहीं जुड़ता है टाइम कि पी के दिन निकाल के क्यू के दिन निकाल के दोनों को जोड़ दो, ऐसे नहीं जुड़ता। पागल हो गए हो तुम। एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन करेंगे, एक और लेटेस्ट वाला, सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही सवाल, बस यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। सवाल में बोला है ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है, ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है और ए को काम पूरा करने में बी से 22 दिन कम लगते हैं। ये सब लाइन कीवर्ड्स हैं। ए को काम पूरा करने में बी से 22 दिन कम लगते हैं जब प्रत्येक अकेले काम करता है। यदि ए और बी साथ काम करें तो समान काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या बताएं। देखो अभी डेसिमल में बेटा, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलो। ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है, 5.4 होता है भी 54/10, 54/10 मतलब 27/5, ये होता है 54/10, 27/5। ए बी से 5.4 टाइम्स फास्ट है, यानी कि बी की एफिशिएंसी अगर 5 है, अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी 27 है, 27। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? उल्टा आएगा। टाइम का रेशियो क्या आएगा बेटा? उल्टा हो जाएगा, 5:27। ये ए और बी को लगने वाले समय का अनुपात है। बोला है ए बी से 22 दिन कम लेता है, ए बी से कितना समय कम ले रहा है जल्दी बताओ? ए 5 यूनिट समय लेता है, बी 27 यूनिट समय लेता है, तो ए बी से कितना समय कम ले रहा है? 22। 27 से 5 घटाएंगे 22, तो सवाल में 22 की वैल्यू ही 22 दिन दी है, सवाल में 22 की वैल्यू ही 22 दिन दी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 दिन। ये मैंने क्या पता लगा लिया बेटा? ये मैंने ए का टाइम पता लगा लिया कि ए जो है काम 5 दिन में करता है, 5 दिन में। ए का मैंने समय पता लगा लिया। सही है बात? आप बोलोगे हाँ सर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन दी ही इसलिए गई थी कि आप किसी भी एक आदमी का समय पता लगा लो, किसी भी एक का। अब बताओ, ए जो है एक दिन में 27 कुर्सी बनाता है, ए जो है एक दिन में 27 कुर्सी बनाता है, ए पूरा काम 5 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? टुगेदर दोनों लोग मिलकर करेंगे, ए और बी, 27 5 32 एफिशिएंसी के साथ बटे 32 दिन में। तो 27 पंजे 135 होता है, 32 से भाग देंगे, 32 चौका 128, 7 बचेगा, तो 4 सही 7/32 दिन सवाल का आंसर है। 4 सही 7/32। 5.4 को शुभम 27/5 लिखा है, 5.4 क्या होता है? 54/10, 2 से काटेंगे 27/5। ठीक है बेटा, 5.4 को लिखा है मैंने। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, आगे चलेंगे दोस्त। सवाल नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17 बनाएं। ये सवाल आपके सामने एसएससी जीडी 2024 के पेपर में आया है, बनाइए जी। करो मुकेश कुमार जी, यही बेसिक था बेटा, यही बेसिक था जो मैंने आपको बताया है। बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है?
डी ऑप्शन। देखो ये तो बेटा जीडी का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, करना पड़ेगा। बोला एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। विजय को रमेश से बेस क्या है बेटा, रमेश आपका बेस है, रमेश से 40% अधिक समय लगता है, ठीक है ना। एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। 40% की फ्रैक्शन ली 2/5, यानी कि रमेश को अगर 5 दिन लगते 5, तो विजय को 2 ज्यादा 7 दिन लगते हैं। बेटा ये क्या है, ये सवाल में टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो। ये बोला है वे मिलकर 25 दिन में दीवार बनाते हैं, तो विजय अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बेटा टाइम का रेशियो है, तो विजय और रमेश की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा नहीं हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5:7, 5:7। अब देखो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, ये टाइम का मैंने उल्टा कर दिया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक। बोला मिलकर दीवार को 25 दिन में बनाते हैं, मिलकर विजय और रमेश मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5-7-12। विजय और जो है रमेश मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बनाते हैं, तो 25 दिन में कितना बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 25 से टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को अकेले विजय कितने दिन में करेगा, तो इस टोटल वर्क को अकेले विजय करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ बटे 5 दिन में। 5 से 25 5 बार जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि 60 दिन में करेगा। और डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 60 डेज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 300/7 दिन एकदम गलत है, पता नहीं कैसे बता रहे हैं आप। विजय का निकालना है बेटा, तो विजय की एफिशिएंसी से भाग करेंगे ना कृष्ण चौधरी जी। हद होती है यार, कम से कम गलती मत करा करो आप। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 18, बताइए जल्दी से। सवाल है एसएससी सीजीएल 2022 का 18 नंबर क्वेश्चन, 22 के पेपर का। सारे सवालों में एक ही कंसेप्ट लगेगा, कुछ भी नया नहीं होगा, कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा रेशियो टाइम। जी सवाल में कहा क्या गया, बोला ए किसी काम को करने में बी से डबल और सी से ट्रिपल टाइम लेता है। ए किसी काम को करने में बी से डबल और सी से ट्रिपल समय लेता है। ए बी सी एक साथ मिलकर वो 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो काम को पूरा करने के लिए ए बी सी द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। ए किसी काम को करने के लिए बी से डबल और सी से ट्रिपल समय लेता है। देखो सवाल में बोला है ए का जो समय है वो बी का डबल है और सी का ट्रिपल है। ए किसी काम को करने में बी से दुगना समय लेता है, सी से 3 गुना। तो मुझे दुगना भी करना है 3 गुना भी करना है, तो मैंने 6 मान लिया कि माना ए 6 दिन लेता है। टाइम की बात कर रहा हूं बेटा मैं, माना ए जो है वो 6 दिन लेता है, 6 6, ठीक है बेटा। माना ए जो है वो 6 दिन लेता है, बी से डबल, ए जो है बी से डबल लेता है, तो बी आधा लेता होगा 3। ए जो है सी से 3 गुना समय लेता है, 6 जो है 6 किसका 3 गुना होता है, 2 का, तो सी कितना समय लेता होगा, 2। ये टाइम का रेशियो है, ये एबीसी को लगने वाले टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो 6 3 और 2। बी से डबल हो गया, 3 का डबल 6, और सी से 3 गुना हो गया, 2 का 3 गुना 6, है ना। आंसर भी इसी अनुपात में आना चाहिए, सारे ऑप्शन इसी रेशियो में, लेकिन टाइम नहीं चाहिए मुझे, तो एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, बताओ क्या आएगा एफिशिएंसी का रेशियो बेटा। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। एबीसी को काम करने में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो 6:3:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, ये हो जाएगा उल्टा। 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, पूरे रेशियो को 6 से गुणा कर देंगे। 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। ये ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, टाइम के रेशियो का उल्टा करके। ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई।
आप साथ साथ भी कर सकते थे, इच्छा आपकी है। बोला एक साथ मिलकर वो काम 8 दिन में कर सकते, एक साथ मिलकर काम 8 दिन में कर सकते हैं, तो एबीसी द्वारा लिया गया समय बताओ। तीनों लोग एक साथ मिलकर कितना काम करते हैं? अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो 1 और 2 3 और 3 6, तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 कुर्सी बनाएंगे, तो 8 दिन में कितनी बनाएंगे? 48, 48। तीनों लोग मिलकर पूरा काम 8 दिन में करते हैं, एक दिन में 6 करते हैं, 8 दिन में करेंगे, 48 से टोटल वर्क है। इस काम को 48 काम को ए कितने दिन में करेगा? एक एफिशिएंसी के साथ 48 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 2 एफिशिएंसी के साथ, बी की एफिशिएंसी 2 है, 24 दिन में। सी करेगा 48 काम 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 16 दिन में। यह आंसर आ गया डी ऑप्शन, 48 24 16 आंसर आ गया। बात समाप्त, आगे चलेंगे, है ना? तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था मेरे दोस्त। एक और सवाल ऐसा ही, बिल्कुल एक और सवाल ऐसा ही मेरे दोस्तों। सवाल में कुछ भी नया नहीं लगेगा, बस टाइम का उल्टा मेरे दोस्तों, एफिशिएंसी। सवाल पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन में साफ साफ लिख रहा है ए किसी काम को 11.5 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 11.5 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% एफिशिएंट है, सी बी से 50% एफिशिएंट है। ए बी सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल। देखो बेटा 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं। सवाल में डायरेक्ट एफिशिएंसी बोल रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल में कहा गया बी ए से 25% अधिक कुशल है, अधिक 25% की फ्रैक्शन लो 1/4। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 5 है, 5 है मेरे प्यारे। भी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। सवाल में बोला है सी बी की तुलना में 50% कुशल है, सी इज 50% एफिशिएंट देन बी। ना मोर शब्द लगा है ना लेस। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी का 50% यानी कि बी का आधा है। सी की जो एफिशिएंसी है बी का आधा है। अगर बी की एफिशिएंसी 5 है ना, अगर बी की 5 है तो सी की एफिशिएंसी 50% है बी का। अगर बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है तो सी बनाता है आधी, 5 का आधा 2.5। सी की एफिशिएंसी 2.5 है, 2.5 है ना। बोला एबीसी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ए काम कितने दिन में करता है? 11.5 दिन में। पहली लाइन किस लिए दी है? टोटल वर्क निकालने में। ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और पूरा काम करता है मेरे दोस्तों 11.5 दिन में। 11.5 दिन में टोटल वर्क आ गया। ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, पूरा काम करता है 11.5 दिन में, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को सारे लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? अगर सारे लोग मिलकर करें इस काम को तो 4 5 9 और 2.5 सारे लोग मिलकर करेंगे। सबको जोड़ो, 4 5 9 और 2.5, 11.5 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बटे 11.5, 11.5 से 11.5 कट जाएगा, 4 दिन। तो सभी लोग मिलकर काम 4 दिन में करेंगे। ये आंसर आ गया। टू ईयर्स डी, 2 ईयर्स। आगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 20, ये बताओ। सवाल। खुशहाल कन्वर कह रहे हैं मैं डिप्रेशन में हूं। क्या है बेटा, क्यों डिप्रेशन में हो? एक काम करने के लिए ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:7 है, डायरेक्ट दिया है। किसी काम को करने के लिए ए और बी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 है, ठीक है। एक साथ काम करने में वे 10.5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर
10.5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 8 दिन तक। बचे काम का 60% अकेला एक कितने दिन में पूरा करेगा? बचे काम का 60% अकेला एक कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया सवाल। दो आदमी हैं ए और बी, वो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:7 है। ए और बी काम को करते हैं 10.5 दिन में। कितने दिन में बेटा? 10.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक काम किया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 2.5 दिन का काम बाकी है। 2.5 दिन का बोलो। हां, 2.5 दिन का काम बाकी है भाई। 10.5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन काम किया, तो ए और बी के 2.5 दिन का काम बाकी है ना, रिमेनिंग वर्क। तो ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 10। ए और बी एक दिन में 10 कुर्सी बनाते हैं। 3 और 7 10। ए 3 बनाएगा, बी 7। तो ए और बी 2.5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 25। 10 गुणा 2.5 25। लेकिन ये रिमेनिंग वर्क नहीं करना, रिमेनिंग वर्क का भी 60% करना है। रिमेनिंग का भी 60%, 25 भी नहीं करना रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क का भी 60% करना है। 25 का 60% होता है जी 15। तो इस 15 यूनिट काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो बेटा ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। 15 यूनिट काम को ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में कर लेगा? 5 दिन में। यह आंसर आ गया, सी ऑप्शन। विश्वास करेंगे ये प्री का नहीं बेटा, मेंस का सवाल है, प्रीवियस ईयर मेंस का। तो कभी कभी मेंस के पेपर में प्री से ज्यादा आसान सवाल आ जाते हैं। आगे चलेंगे बेटे। सवाल नंबर है आपके सामने 21। ये बताओ जल्दी से। करो। सवाल नंबर 21। अभिषेक कह रहे हैं सब मेरे घर वाले शादी करने को प्रेशर कर रहे हैं मुझे। अभिषेक, लड़कों को भी प्रेशर करता है क्या वो शादी के लिए? हाँ तो बोल दो मैं शादी करने को तैयार हूं। घर वालों तुम एक क्या मेरी 3 शादी कराओ, लेकिन शादी के बाद जो बीवी आएगी उसका खर्चा तुम देना, ठीक है? मैं तो कमाने से रहा। बोलो पापा, पापा एक ना करूं, करूंगा 3, ठीक है? खर्चा तुम देना। ज्यादा कहें तो मेरी बात कराओ उनसे। सवाल बोला एक्स एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। वाई एक्स से 20% कम कुशल है। वाई इज 20% लेस एफिशिएंट देन एक्स। वाई की जो एफिशिएंसी है वो एक्स से 20% कम है। 20% 1/5, 1/5। एक्स की एफिशिएंसी 5 है, वाई की एफिशिएंसी 4 है। एक्स की एफिशिएंसी 5 है, वाई की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है बेटा? एक्स एक काम को 12 दिन में कर सकता है। वो 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ देता है। काम का कितना भाग अधूरा रह जाता है? फ्रैक्शन में पूछा है। कितना कितना पार्ट ऑफ वर्क अनकंप्लीट रह जाता है। देखो, एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो है। वाई एक्स से 20% लेस एफिशिएंट है। एक्स एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक बार बताओ बेटा, एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो एक्स 12 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 60। एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 12 दिन में कितनी बनाएगा? 60। 60 आपका टोटल वर्क है। दोनों ने साथ में मिलकर 5 दिन तक काम किया। 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो बताओ दोनों लोग 5 दिन में कितना काम करेंगे? एक्स और वाई एक दिन में, एक्स एक 5 कुर्सी बनाता है, वाई 4। एक्स और वाई एक दिन में 9 चेयर बनाते हैं, 9। 5 दिन में कितनी चेयर बनाएंगे? 45। एक्स और वाई एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं, 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 45। तो टोटल वर्क 60 है। टोटल वर्क 60 है बेटा। 60 में से 45 काम हो चुका, तो काम बाकी कितना है? अधूरा कितना है? 60 में से 45 काम हो चुका, तो बचा काम कितना है? 15 काम बाकी है। आउट ऑफ टोटल 60, टोटल वर्क 60 में से, यानी कि 1/4 वर्क अधूरा रह जाता है। बी ऑप्शन। 1/4 वर्क रिमेनिंग रह जाता है, 1/4।
हो जाएगा डी भाई, पढ़ने पे ध्यान लगाओ। देवेश खिच्ची कह रहे हैं आज सुबह हमारी लाइब्रेरी से एक प्रेमी युगल भाग निकले, इस चक्कर में आज लाइब्रेरी को बंद कर दिया थोड़े दिन के लिए। बताओ जी, लाइब्रेरी में भी ये सब होने लगा। अगला सवाल करेंगे रे भाई 22वां। बनाओ रे, कौन करेगा सवाल को, ऐसा ही क्वेश्चन है। यही बेसिक था मन कुमार जी, सवाल को कई बार पढ़ो ढंग से। नाइन्टी डेज। एक काम को करने के लिए एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशो 5-7 है, ठीक है। एक्स और वाई मिलकर 70 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अकेले एक्स ने काम शुरू किया और 42 दिन बाद काम छोड़ दिया। वाई बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह सवाल है। सवाल को करने के रास्ते कई सारे हैं बेटे। एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है। 70 दिन में काम पूरा कर सकते। एक्स ने काम शुरू किया, 42 दिन में छोड़ दिया। बचे काम को वाई कितने दिन में करेगा। देखिए, अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट आता है तो मुझसे पूछने की वजह आप सवाल पढ़ें। सवाल पढ़ोगे अपना आप क्लियर हो जाएगा कि क्यों किया गया है। हां जी, आशीष जायसवाल बेसिक की आप जाके बेसिक पढ़ लीजिए। एक्स और वाई की कार्य क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो 5-7 है। एक्स और वाई मिलकर 70 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई, आप बताओ क्या आप यहां से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। एक्स और वाई एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 7 12। एक्स और वाई एक दिन में 12 चेयर बनाते हैं, पूरा काम 70 दिन में करते हैं। टोटल वर्क है बेटा। क्या यह बात आपको समझ में आ गई आशीष बेसिक से कि टोटल वर्क है। एफिशिएंसी को डेज से गुणा कर दो, ये कुल कार्य आ गया। कुल कार्य बोला एक्स ने काम शुरू किया अकेले और 42 दिन में छोड़ दिया। तो आप बताओ, अकेले एक्स ने काम शुरू किया है, 42 दिन बाद छोड़ दिया, तो एक्स ने काम किया कितना होगा। बेटा एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो एक्स 42 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 5 गुणा 42। तो बेटा एक्स ने इतना काम किया होगा 42 दिन में। तो काम बचा कितना, काम कितना बाकी है, घटा देंगे, ये काम बाकी है। तो बोला इस बचे काम को, ये रिमेनिंग वर्क आ गया बेटा, इस बचे काम को वाई कितने दिन में करेगा।
तो इस बचे काम को करेगा वाई। वाई करेगा कितने दिन में करेगा? तो बेटा इस बचे काम को वाई करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ। कितनी एफिशिएंसी के साथ बेटे? 7 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? बटे 7। अरे भाई यही बेसिक मेथड है, और कौन सा मेथड मांग रहे हो तुम? अरे यार कैसे बालक हो भाई यार तुम। भैया पहले आप ये टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करके डेज में। बेसिक क्लास में बताया था, पहली ही क्लास में। अब टोटल वर्क में से एक्स ने जो काम किया वो घटा दो। घटाने के बाद बचा काम है, उस बचे काम को वाई से करवाना है। वाई की एफिशिएंसी से भाग दे दो। भाग देना आसान है बेटा। देखो 7 से अलग अलग भाग दो। 7 से 70 को भाग देंगे 10 बार जाएगा। 10 की 12 में गुणा 120 माइनस 7 से यहां भाग दो। 7 से 42 6 बार जाएगा। 6 की 5 में गुणा 30। तो 120 माइनस 30 90 दिन आंसर आ जाएगा। कम कैलकुलेशन रहेगी। ए ऑप्शन। पता नहीं क्या चाहते हो यार तुम लोग। घर से पढ़ के क्यों नहीं आते हो? घर से पढ़ने में आत्मा मरती है तुम्हारी कि प्राण छूटते हैं? बताओ जी, कसम खा रखी है कि घर से नहीं पढ़ के आएंगे, क्लास में आके परेशान करेंगे। ऐसे नहीं होता बेटा, घर से पढ़ के आने होता है इंसान को। अगला सवाल, सवाल नंबर 23 बनाए जी। 23वां क्वेश्चन। इतना इजी टाइप है बेटा। इजी टाइप नहीं कर पा रहे तो भी मुश्किल टाइप आने वाला। अभी तो मुश्किल आएगा। चलिए, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी 4-5-3। ए बी और सी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमताओं का अनुपात, दक्षताओं का अनुपात 4-5-3 है। ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 4-5-3 है। इस सवाल में पहली लाइन में कहा गया है एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया काम। बोला वो मिलकर किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 25 दिन। मिलकर वो काम को 25 दिन में कर सकते हैं। पूछा है ए और सी मिलकर 35% काम कितने दिन में करेंगे? ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन में करेंगे? 35% बाद में करना, पहले टोटल वर्क तो निकालो। टोटल वर्क ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 5 9 3 12। ए बी और सी एक दिन में 12 चेयर बनाता है। 12 चेयर तो 25 दिन में कितना बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 25। ये टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया बेटा? ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क, हमें टोटल वर्क का 35% काम करना है। टोटल वर्क का 35%, टोटल वर्क का 35% करना है। कितना होता है बेटा? टोटल वर्क का 35%। 12 गुणा 25 होता है 300। 12 की जब मैं 25 में गुणा करूंगा 300, 300 का 35% आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, 105। तो 105 यूनिट काम करना है। ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए और सी मिलकर, तो बेटा ए और सी मिलकर काम करेंगे 4 और 3 7 एफिशिएंसी के साथ। ए 4 और सी 3 7 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? 105/7 15 दिन का समय लगेगा। तो टोटल वर्क का 35% काम करने में ए और सी को 15 दिन का समय लगेगा। डी ऑप्शन आंसर हो गया। तो इससे आसान सवाल दुनिया में क्या ही बनता होगा कोई? मुझे तो नहीं लगता। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 24 बनाओ। अब यहां से छोड़ने भागने वाले सवाल आ गए। एफिशिएंसी में छोड़ने वाले सिंगल स्टेप के क्वेश्चन हैं ये सब। पहली लाइन, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है और सी बी से 40% मोर एफिशिएंट है। सी बी से 40% मोर एफिशिएंट है। तो बेटा ये जो लाइन दी हुई है यहां से मैं एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं। एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो बोला है बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% मतलब 1/4। बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की 5 है। ए की 4 है तो बी की 5 है। आगे क्या बोला है?
सी बी से 40% मोर एफिशिएंट है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। सी बी से 40% ज्यादा कुशल है, सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है बी से। यानी कि अगर बी की 5 है, अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो सी की 2 ज्यादा है। अगर बी की 5 है तो सी की 2 ज्यादा है, 7। 7 आ गया। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, आपको निकालना पड़ा। अब बेटा अगर आपने परसेंटेज ही नहीं पढ़ा है कि कम परसेंट ज्यादा परसेंट कैसे करते हैं, तो ये आप कर ही नहीं सकते। ये चीज तो परसेंटेज में सिखाई गई है, टाइम एंड वर्क में थोड़ा ना बताई जाएगी। ये सिखा दिया मैंने बेटा परसेंटेज की, 30 क्लास ली है परसेंटेज की, वो हमने वहां यही सब किया है। आज दोबारा से उम्मीद करो कि मैं दोबारा से वो सब बात बताऊं, नहीं हो सकता पॉसिबल। अब अगली सवाल, असली सवाल यहां से शुरू होता है। ए और सी एक साथ 3 दिन काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है। ए और बी एक साथ बचे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और बी बचे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्यों दिया है? टोटल वर्क निकालने के लिए। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए जो है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 4 कुर्सी। तो 15 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 4 × 15 60। ये 60 आपका टोटल वर्क आ गया। ए जो है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 15 दिन में कितनी बनाएगा? 60 टोटल वर्क। बोला ए और सी एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं। ए और सी, ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए 4 कुर्सी बनाता है, सी 7 कुर्सी बनाता है। ए और सी एक दिन में 4 और 7 11 कुर्सी बनाते हैं, 11। ए और सी 3 दिन में कितना काम करेंगे? 33। 60 में से 33 काम हो गया, बचा काम कितना? 27। 27 यूनिट काम बाकी है। तो बोला है अब सी छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला गया, तो बचे काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए और बी, तो बचे काम को ए और बी करेंगे 4 और 5 नो एफिशिएंसी के साथ। ए 4 बी 5, 4 5 नो एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 27/9 3 दिन में। डी ऑप्शन। तो बचे काम को ए और बी 3 दिन में करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। है ना? तो भैया पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क में से जो काम हो गया वो घटा दो, बचा काम आएगा, बचे काम को करवा लीजिए। ठीक है, एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही आपके सामने, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन बनाओ बेटा। सवाल में बस कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सवाल ऐसे बहुत आते हैं। सवाल नंबर 25 बनाए बेटा, करिए। सेम टू सेम सवाल है, बनाओ बच्चे, जल्दी बनाएं।
एकदम लॉलीपॉप सवाल बोला है, ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। फिर से 3 लोगों का जिक्र है, ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, ए से 25% ज्यादा है, 25% 1/4। बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 5 है। बोला सी बी से 28%, सी बी से 28% मोर एफिशिएंट है। अब देखो, अगर आप यहां पे एग्जैक्ट निकालने लगे इंटीजर में तो काफी बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएंगी। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 28% ज्यादा है, बी की 5 है, बी की 5 है, सी की 28% ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ 5 का 28% होता क्या है? 5 का 28% क्या होता है? 28 पंजे 140, 28 पंजे 140 1.4, तो 5 से 1.4 ज्यादा यानी कि 6.4। तो आप डेसिमल में ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये भी एक टैक्टिक्स है मेरे दोस्तों जल्दी करने की, दशमलव में ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये तीनों लोगों की ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मैं दशमलव हटाऊंगा तो वैल्यू काफी बड़ी बड़ी बन जाएंगी, जरूरत क्या उसकी? चलिए, अब मेरे प्यारे भाई जो पहली लाइन दी है वो किस लिए दी है? टोटल वर्क निकालने के लिए। ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ए की एफिशिएंसी 4 है, वो किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। 40 दिन में टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क 160 टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। बोला है एक साथ वो 5 दिन तक काम करते हैं, अकेले बी द्वारा बचे काम को करने में कितना समय लिया जाएगा? ये एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। 5 डेज में ये तीनों लोग काम कितना करेंगे? ए 4 कुर्सी बनाएगा, बी 5 बनाएगा, सी 6.4। तो ये करेंगे मेरे दोस्तों 4 5 9 और 6.4 15.4। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 15.4 यूनिट काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 15 पंजे 75 और 2 77। तीनों लोग मिलकर 5 दिन में 77 काम करेंगे। टोटल वर्क 160 है, 160 में से 77 काम हो गया 5 दिन में, घटा दीजिएगा तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 83 यूनिट काम बाकी है। तो बोला इस बचे काम को अकेले बी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा? तो इस बचे काम को अकेला बी करेगा बेटा, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 5। तो 83/5 दिन इन सवाल का आंसर हो जाएगा। 5 से 83 जाएगा 16 बार, 16 पंजे 80, तो 16 सही 3/5 आंसर है ए ऑप्शन। 16 सही 3/5। बात आई ना समझ में दोस्त? ओके यार, ये तो एकदम हलवा टाइप है यार। ऐसे हलवा टाइप में भी अगर किसी बच्चे को परेशानी हो रही है तो उसकी परेशानी कभी खत्म नहीं हो सकती। अलग अलग एग्जाम के सवाल लीजिए, ये बनाओ बेटा। सवाल नंबर 26 बनाइए बच्चे, 26। एक्स एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सेम ऐसा ही सवाल है बेटा, सेम ऐसा ही सवाल, हल्का सा चेंज है। बोला है एक्स एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 30 दिन में एक्स एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वाई एक्स से 20% एफिशिएंट है, जेड वाई से 25% लेस एफिशिएंट है। 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। वाई एक्स से 20% मोर एफिशिएंट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। एक्स की एफिशिएंसी 5 है तो वाई की एफिशिएंसी 6 है, 6। बोला है जेड वाई से 25% लेस एफिशिएंट है। जेड वाई से 25% लेस एफिशिएंट है। तो भाई वाई की एफिशिएंसी 6 है, 6 से 25% कम कितना होता है मेरे प्यारे भाई?
या फिर ऐसे भी कर सकते, कंबाइंड कर लो। जेड वाई से 25% कम एफिशिएंट है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि वाई की एफिशिएंसी अगर 4 है तो जेड की जो एफिशिएंसी है 3 है। जेड की जो एफिशिएंसी है वाई से 25% कम है, वाई की अगर 4 है तो जेड की एफिशिएंसी 3 है। क्या मैं इन दोनों रेशियो को कंबाइंड नहीं कर सकता? क्या इन दोनों रेशियो को कंबाइंड नहीं कर सकते? रेशियो चैप्टर में पढ़ाया है। यहां 6 है, यहां 4 है, 6 4 को इक्वल कर लेते हैं, 12 12 12 बनाने के लिए ऊपर वाले रेशियो में 2 से गुणा, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, नीचे वाले रेशियो में 3 से गुणा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये आ गया बेटा। तो बेटे मैंने सवाल में एक्स वाई और जेड तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा बड़ा डाटा तो आया नहीं, दोनों रेशियो को कंबाइंड करके, इसमें कोई डाउट आना नहीं चाहिए। यहां तक टाइम एंड वर्क लगा ही नहीं है, तो परसेंटेज और रेशियो है, 5 से 28% ज्यादा 6.4 होता है दिनेश। टाइम एंड वर्क तो यहां से शुरू है बेटा। अब इसलिए मैं कहता हूं परसेंटेज रेशियो कमजोर तो पूरा मैथ कमजोर। वाई और जेड ने मिलकर 35% काम किया, एक्स अकेला बचा काम पूरा करता है। पूरा काम कितने दिन में हुआ? कंप्लीट वर्क कितने डेज में हुआ? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्स एक काम 30 दिन में कर सकता है। एक बार बताओ, एक्स एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, एक्स एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है और पूरा काम 30 दिन में करता है, पूरा काम 30 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 300। एक्स एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, पूरा काम 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना आएगा? 300। टोटल वर्क 300 आ गया, 300। सवाल में ये बोला वाई जेड ने मिलकर 35% काम किया। वाई जेड ने कितना काम किया? 35%। तो 300 का 35% कितना होता है? 300 का 35% होता है 35 या 105। 105 यूनिट काम किया है वाई और जेड ने मिलकर। तो बचा काम कितना बेटा? बचा काम कितना है? जल्दी से बताओ, बचा काम कितना है? 300 में से 105 तो वाई और जेड ने किया, तो बचा कितना है? 300 में से 105 घटा दो, 300 में से 105 घटा दीजिए तो बचा काम 195, 195। ये बचा काम 195 किसने किया है? एक्स ने किया है। कंप्लीट वर्क कितने दिन में हुआ? एंटायर वर्क कितने डेज में हुआ? तो ये 105 यूनिट काम किया है वाई और जेड ने मेरे दोस्तों। कितनी एफिशिएंसी के साथ? वाई और जेड करते हैं बेटा 12 और 9 21 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगा होगा? 105/21, 5 दिन का समय लगा होगा, 5 दिन। बचा काम किया है 195 एक्स ने। एक्स ने कितनी एफिशिएंसी के साथ? 10 एफिशिएंसी के साथ। एक्स को कितना समय लगा होगा? 19.5 दिन। 195/10 19.5 दिन। पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो आपको समझना चाहिए कि भैया 5 दिन तो ये लगे और 19.5 दिन ये लगे। टोटल काम हुआ है, जोड़ देंगे 5 और 19.5 को जोड़ेंगे 24.5 दिन। तो पूरा काम 24.5 दिन में हुआ है। ये आंसर है। बेहतरीन लेवल का सवाल। गौरव कुमार सिंह, यही बेसिक था बेटे, और कोई बेसिक नहीं है। आपको एक्चुअली बेसिक नहीं चाहिए, आपने परसेंटेज ही नहीं पढ़ा कभी जिंदगी में। क्या आपने परसेंटेज के लेक्चर पढ़े हैं? रेशियो पढ़ा है आपने? किस बात में, किस स्टेप में परेशानी हुई है बताओ जरा मुझे। कौन से स्टेप में परेशानी हुई है? आपको दो रेशो को कंबाइंड करना नहीं आता? रेशियो जाके पढ़ो, यहां मुंह मत फुकाओ अपना, यहां मत मरो, जाके रेशियो को पढ़ो दोबारा से जाके। एक्स 30 दिन में काम कर सकता है। एक्स एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, 30 दिन में कितना करेगा? 10 गुणा 30, 300। 300 टोटल वर्क आ गया। वाई और जेड ने 35% काम किया। 300 का 35% 105। 105 काम वाई जेड ने किया। बचा कितना? 300 में से 105 घटाएंगे, 195 बचा। 195 एक्स ने किया है।
105 यूनिट काम वाई और जेड करेंगे, वाई और जेड 12 9 21 एफिशिएंसी के साथ बटे 21 5 दिन में। 195 काम एक्स करेगा 10 एफिशिएंसी के साथ 19.5 दिन में। टोटल काम कितने दिन में हुआ? 5 और 19.5 24 दिन में। ठीक है, अच्छा सवाल था, वेरी वेरी नाइस और क्वालिटी वाला क्वेश्चन था बेटा। क्वालिटी वाला सवाल। सवाल नंबर है 27, बताएं। आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 के पेपर का क्वेश्चन, टेक्नीशियन के पेपर का सवाल। सेम टाइप है, टाइप में कोई भी बदलाव नहीं है। ए एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 45 डेज में कर सकता है। बी ए से 80% मोर एफिशिएंट है। 3 लोग हैं ए बी सी। बेटा आपको परसेंटेज पूरा आना चाहिए। बी ए से, है ना, बेस देखा करो। बी ए से 80% मोर एफिशिएंट है, सी बी से 25% लेस एफिशिएंट है। ये जो लाइन दी है आपको, जो सेकंड लाइन दी है, ये लाइन केवल इसलिए दी है कि आप ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो पता कर सको, और कोई पर्पज नहीं इस लाइन सवाल देने का। बी ए से 80% ज्यादा एफिशिएंट है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 ए से, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी की 4 ज्यादा है, 9। आगे बोला गया है सी बी से 25% कम कुशल है। सी बी से 25% कम कुशल है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 25% लेस है, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 4 है, 4, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, 3। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो आप यहां से कंबाइन नहीं कर सकते क्या इन दोनों रेशियो को? अब ये चीज तो रेशियो में पढ़ाई जाएगी ना बेटा, यहां थोड़ा ना होगा ये सब। रेशियो में मैंने पढ़ा दिया है। क्या सिखाया? 5 की 4 में गुणा 20, है ना, रेशियो 9 चौक 36, रेशियो 9 तिया 27, 20 रेशियो 36 रेशियो 27 से क्या आ गया? ये ए बी और सी की एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, ए बी सी की एफिशिएंसी का। अब जो पहली लाइन दी है वो केवल इसलिए दी है कि आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकें, केवल इसलिए दी है टोटल वर्क। ए एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है। ए एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है। 45 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा ए? तो 20 गुणा 45 आ गया जी 900, 900। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क बोला है। बी और सी ने 10 दिन तक मिलकर काम किया। बी और सी ने 10 दिन तक काम किया। ए अकेला बचे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी और सी ने 10 दिन तक काम किया। बी और सी 10 दिन में काम कितना करते हैं? बी एक दिन में 36 कुर्सी बनाता है, सी 27 कुर्सी बनाता है। तो बी और सी एक दिन में 36 + 27 63 काम करते हैं। तो बी और सी 10 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 630। तो 900 में से 630 यूनिट काम हो चुका, तो बचा काम कितना? 270। 270 यूनिट काम बचा है, बाकी है। इस बचे काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो इस बचे काम को अकेला ए करेगा 20 एफिशिएंसी के साथ। तो 270 काम को ए करेगा 20 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 270/20, यानी कि 13.5 दिन। तो ए को अकेले 13.5 दिन का समय लगेगा। ये आंसर है। एकदम आसान सी बात, एकदम आसान क्वेश्चन। अब बताओ, इसमें तो कहीं कोई बेसिक है ही नहीं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आगे चलें बेटा, एक और सवाल। सवाल है आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 का। मुझे करके बताओ बेटे इस सवाल का क्या आंसर है। जल्दी से कराओ, जल्दी से करो।
जल्दी से बताएं फटाफट। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है, 12 सही 2/5। यस, ऑप्शन नंबर डी। अब आपका दिमाग खुलने लग गया, ये हुई ना शेरों वाली बात। हाँ, हर समय बुद्धू थोड़ ना रहोगे। सवाल नंबर 29 करेंगे बेटा, 29वां सवाल। सवाल नंबर 29 बनाए जल्दी से। 12.4 ही सही आंसर है, करेंगे। मयंक, ये भी अभी मेरे दोस्तों रिसेंट सवाल आया है, रिसेंट 2023 के पेपर में ही आया था। मयंक, आशीष और अविनाश, 3 लोग हैं। मयंक, आशीष और अविनाश को मैं ए भी लिख रहा हूं। एक काम को 20, 40, 60 दिन में कर सकते हैं। मयंक, आशीष और अविनाश एक काम को 20, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। शुभम मयंक से 50% अधिक कुशल है। अंश आशीष से 60% कम कुशल है। वैभव अविनाश से 10% कम कुशल है। शुभम, अंश और वैभव मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत बढ़िया। 20, 40, 60 का एलसीएम कितना होता है? 120 टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आ गया। यहां से मयंक की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 6। आशीष की एफिशिएंसी आ गई 3। अविनाश की एफिशिएंसी आ गई 2। ये मैंने मयंक, आशीष और अविनाश की एफिशिएंसी निकाल ली। लेकिन अगर आपको सवाल सॉल्व करना है तो शुभम, अंश और वैभव की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो शुभम, अंश, एन अंश और वैभव की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए एक एक लाइन पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली लाइन, शुभम मयंक से 50% मोर एफिशिएंट है। शुभम इज 50% मोर एफिशिएंट देन मयंक। भाई मयंक की एफिशिएंसी 6 है, मयंक की 6 है। बताओ 6 से 50% ज्यादा क्या होता है? 50% आधा, 6 का आधा 3 होता है, 6 से 3 ज्यादा 9। शुभम की एफिशिएंसी 9 आ गई। आगे, अंश 60% लेस एफिशिएंट देन आशीष। अंश की जो एफिशिएंसी है आशीष से 60% लेस है। आशीष की कितनी है? 3। आशीष की एफिशिएंसी 3 है। अब 3 से 60% कम क्या होता है? अंश की जो एफिशिएंसी है आशीष से 60% कम है। 3 से 60% कम करोगे तो 3 का 40%, 3 का 40% कितना हो जाएगा? 1.2। 3 का 40% 1.2। आगे, वैभव इज 10% लेस एफिशिएंट देन अविनाश। वैभव की एफिशिएंसी अविनाश से 10% कम है। भाई अविनाश की एफिशिएंसी 2 है। 2 से 10% कम क्या होता है? भाई 2 से 10% कम करोगे तो 2 का 90% बचेगा। 2 का 90% कितना? 1.8। 1.8। ये सब चीजें परसेंटेज में पढ़ाई जाएंगी बेटा, पढ़ा दी है मैंने। तो मैंने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब बोला है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो शुभम, अंश और वैभव उस काम को करेंगे मेरे प्यार भी 9। 1.2 में 1.8 जोड़ेंगे 3, 9 और 3 12 एफिशिएंसी के साथ। तो बेटा तीनों लोग मिलकर उस काम को 12 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तीनों लोग मिलकर। तो 120 यूनिट काम करने में तीनों को कितना समय लगेगा? 120/12। तीनों को मिलकर उस काम को करने में 10 दिन का समय लगेगा। और यही सवाल का आंसर भी होगा बेटा, बी ऑप्शन, 10 दिन। सर मेंस के क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें? मेंस के क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें? भाई मैं आपको मेंस के क्वेश्चन करवा तो रहा हूं, और भी कसर पड़ रही है क्या आपको करने की? मैं आपको मेंस के क्वेश्चन करवा तो रहा हूं।
देखिए हमारी बुक है, जो बच्चा केवल मेंस की प्रैक्टिस करना चाहता है ना, मेंस प्रैक्टिस किंग, सीजीएल और सीएचएसएल की मेंस प्रैक्टिस किंग। मेंस में इससे आसान क्वेश्चन आते हैं भाई। देखो मेंस, मेंस में प्री की तरह ऐसा नहीं होता कि मेंस में प्री की तरह 40 शिफ्ट बन नहीं हो। मेंस का पेपर साल में एक बार होता है और एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाता है। पहले तो 100 सवाल आते थे तो हमें क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते थे। आज 100 की बजाय 30 ही सवाल आते हैं तो क्वेश्चन कम मिल पाते हैं। तो मेंस के सवाल जब कम है मार्केट में तो कम ही ना होंगे, इसलिए हमको मेंस के सवाल की भरपाई करवाने के लिए और अच्छे एग्जाम के सवाल करवाने पड़ते हैं, इसलिए हम आईसीआर के क्वेश्चन करवाते हैं, इसलिए हम यूपी पुलिस दरोगा के क्वेश्चन करवा देते हैं, इसलिए हम सीडीएस के क्वेश्चन करवा देते हैं। भाई मार्केट में प्री के ही सवाल ज्यादा हैं, मेंस के क्वेश्चंस कम हैं। क्यों? क्योंकि प्री में होती है 40 शिफ्ट और मेंस होता है एक ही शिफ्ट में, वो भी 30 सवाल। अगर हम पिछले 3 साल का सवाल देंगे तो अगर आप सीजल के क्वेश्चन देखो तो भैया मुश्किल से आपको 100 सवाल मिलेंगे मेंस के। ऐसी सीएचएसएल में पहले 100 क्वेश्चन आते थे मेंस में मैथ के, तो ज्यादा क्वेश्चंस मिलते थे, कई शिफ्टों में पेपर होता था। तो इसलिए हमको मेंस के सवाल बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए और अच्छे अच्छे एग्जाम के हाई लेवल के क्वेश्चन ढूंढ के करवाने पड़ते हैं। ठीक है, ये बात है बेटा। उसके बावजूद भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो बुक है ना हमारी, ये जो बुक है, इस बुक में आपको, ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेजन पे भी फ्लिपकार्ट पे भी। इसमें सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम के मेंस के, केवल और केवल मेंस के सारे क्वेश्चन डाले जितने भी टीसीएस ने करवाए, और इसमें आपको सवाल मिल जाएंगे 2018 से 2023 तक। इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे पिछले, ये जो है 6-7 सालों के। 2024 का पेपर अभी होना रहता है, तो 1000 क्वेश्चन। आप खुद देखो कि मेंस के में जब मैंने सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम के क्वेश्चन को कंपाइल किया तो पिछले 6-7 सालों में मुझे केवल 1000 क्वेश्चन करने को मिले। लेकिन ये 1000 के 1000 क्वेश्चन, आप मेरी बात का विश्वास करो, मैं शीट में डाल रखा हूं, मैं शीट में करवाता हूं। हाँ, एक ही टाइप के जो 2 सवाल हैं, एक टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं, वो मैं स्किप कर देता हूं, एक टाइप का एक ही सवाल करवाता हूं। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को ज्यादा इच्छा हो मेरे दोस्त, तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आप अपडेट कर दीजिए। क्या अपडेट करें बेटा? अपडेट तो तब होगी ना जो 2024 का पेपर होगा। इसमें 2018 से 2023 तक के सारे सवाल डले हुए हैं। अभी 2024 का सीएचएसएल होगा, 2024 का सीजीएल होगा, उसके क्वेश्चन आएंगे, वो इस बुक में डाले जाएंगे, तब अपडेट होगी ना। ऐसे थोड़ा ना अपडेट हो जाएगी कि मैं अपनी मर्जी से डाल दूंगा इसमें। मेंस के सवाल ऑलरेडी कम है बेटा, प्री के ज्यादा होते हैं। प्री होता है 40 शिफ्टों में। अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ, एसएससी जीडी का पेपर 56 शिफ्ट में हुआ, 56। क्या मेंस का पेपर 56 शिफ्ट में होता है? नहीं, एक ही दिन होता है पूरे भारत में पेपर। बहुत पतली सी किताब है ये, 100 पेज की भी नहीं है ये किताब। इस बुक को करो, अगर आप डेली इस बुक के 25 क्वेश्चन भी लगाओगे डेली, तो आप 40 दिन में कर लोगे पूरा का पूरा 1000 सवाल। इस तरीके से बुक को ये बनाया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, बाइलिंगुअल। ठीक है जी, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 100 पेज से भी कम की किताब है ये। ठीक है, चलिए दोस्त, तो आज इतना ही छोड़ते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट मंडे को करेंगे। हाँ, सॉल्यूशन के साथ है ये बुक, सॉल्यूशन के साथ है। और ये बुक मेरे दोस्तों हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और विद सॉल्यूशन है।
और सॉल्यूशन आपको किसी भी अदर बुक से बेहतर मिलेंगे, किसी भी अदर बुक से। ठीक है, तो आप परेशान ना हो कि मेंस के कराओ, मेंस के क्वेश्चन भी मैं कराता हूं, लेकिन मार्केट में थोड़े सवाल हैं, तो इसलिए मैं आईसीआर के क्वेश्चन ज्यादा क्यों कराता हूं। आईसीआर का क्वेश्चन बढ़िया लेवल का होता है, तो वो मेंस के लेवल का ही सवाल है बेटा। ठीक है, परेशान ना हो, मेरे पे विश्वास रख के आप मेरे साथ पढ़ाई करें। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, वो सबसे बेस्ट रास्ता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को गणित सिखाया है, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन के मंजिल तक ले गया हूं। आप भी जाओगे, बस भरोसा रखो। ठीक है, आज इतना ही मेरे दोस्तों, इसके आगे हम मंडे करेंगे। बाय।